तो कैनरा बैंक के चार्ट पे अभी एक क्लीन फ्लैग पैटर्न बन रहा है और इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ये सिर्फ स्टॉक का पैटर्न नहीं है। पीएसयू बैंक इंडेक्स भी सेम स्ट्रक्चर बना चुका है और रीटेस्ट कंप्लीट कर चुका है। इस वीडियो में देखेंगे पोल फ्लैग सेटअप, पूरा फ्लैग पैटर्न, आरएसआई और गैन प्राइस का कंफर्मेशन, एग्जैक्ट रिस्क लॉजिक टारगेट्स और एक रियलिस्टिक टाइम एस्टिमेशन, और एंड में फंडामेंटल्स भी, ताकि सिर्फ चार्ट नहीं कन्विक्शन भी मिले। चलिए चार्ट से शुरू करते हैं फिर। तो जैसा मैंने कहा कि कैनरा बैंक जो है उसमें एक बहुत ही अच्छा फ्लैग पैटर्न बना है। हम उससे स्टार्ट करते हैं। ये है पोल, ये है हमारा पेनेंट। उसके बाद ये यहाँ पे ब्रेकआउट भी है, उसके बाद रीटेस्ट भी करा है 2 बार और गैन प्राइस के ऊपर भी है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने ब्रेकआउट कैसे कंफर्म करा। मैं बहुत बार आपको समझाया बाकी वीडियोस में भी। अगर हम देखें तो ये ग्रीन कैंडल आई है जिसका वॉल्यूम भी पिछले दिन से काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम ये कंपैरिजन करें, 30 दिसंबर है ये, और इससे पीछे वाली कैंडल से वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है। ग्रीन कैंडल आई है, ये लाइन के ऊपर आई है, अगर हम देख सकते हैं साफ साफ। और उसके साथ आरएसआई हम देख ही सकते हैं 66 से, अब 66 के अराउंड है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। हम वीक का भी देखें तो वीक का भी हमारा ये 60 है तो 78 है। बहुत ही अच्छा आरएसआई है। तो ये मैंने आपको बता ही दिया आरएसआई का। उसके साथ साथ ईएमए तो इसने बहुत ही पहले क्रॉस कर दिया था। देखिए कितना क्लियर है कि ये जो ब्लू वाली लाइन है 5 डेज ईएमए है, जो ये 13 डे और 26 डे ईएमए को एक साथ क्रॉस कर रहा है, जो बहुत ही अच्छी चीज़ होती है एक टेक्निकल सेटअप में। तो ये सारी चीज़ों के बाद हम ये भी देख सकते हैं कि जो गैन प्राइस है, गैन डेट थी इसकी 23 दिसंबर 2025। तो मैंने देखा कि कमेंट आया कि गैन डेट क्या होती है, गैन प्राइस क्या होता है। तो गैन डेट बहुत बेसिक सी चीज़ है। डब्ल्यू डी गैन ने बताया था, उनके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है। यहाँ मैं थोड़ी सी बात बता देता हूँ। गैन डेट जो है जिस दिन स्टॉक लिस्ट हुआ था, तो मैं तो यहाँ पे एनएससी लेता हूँ, आप बीएससी भी ले सकते हो, आपकी चॉइस है। बट एनएससी पे जिस दिन स्टॉक लिस्ट हुआ था उस दिन की हर साल की पर्टिकुलर वो डेट, जैसे ये 23 दिसंबर को लिस्ट हुआ था, तो मैं अब 23 दिसंबर 2025 को इसका प्राइस देखूंगा। तो उसके हिसाब से देखे, उसके ऊपर उस गैन प्राइस पे पहले तो ये कुछ टाइम कंसोलिडेट करा, उसके बाद उसके ऊपर गया, रीटेस्ट करा। देखिए कितनी अच्छी बात है कि गैन डेट की, ये देखिए गैन प्राइस से नीचे बस थोड़ा सा ये नीचे क्लोज हुआ, उसके बाद ये ऊपर गया, फिर रिटेस्ट किया, अभी भी यहाँ से नीचे क्लोज नहीं हुआ। उसके बाद अब ये काफी अच्छे एक अप मूव के लिए रेडी हो रहा है, जैसे कि हम देख सकते हैं रिटेस्ट कर चुका है। तो इसमें मैं आपको टारगेट स्टॉप लॉस सब बताऊंगा। पहले मैं आपको साथ में ही एक बहुत अच्छी चीज दिखा दूं, जो है कि निफ्टी पीएसयू इंडेक्स, बैंक इंडेक्स। तो ये भी साथ में एक पर बहुत ही अच्छा फ्लैट पैटर्न के अंदर, इनफैक्ट फ्लैट पैटर्न बना चुका है, और उस दोनों को ही ये ब्रेकआउट भी दे चुका है और रिटेस्ट भी कर चुका है। तो ये मैं बस आपको कंफर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि जैसे अगर सेक्टर का भी इंडेक्स जो उसका पैटर्न है, वो उसका चार्ट भी अगर ऐसे ही आपको पैटर्न दिखाए और उसके बाद वो ब्रेकआउट भी, रीटेस्ट भी, इसका मतलब काफी अच्छा सपोर्ट है, काफी अच्छा अपमूव आएगा। क्योंकि पूरा सेक्टर अगर ओवरऑल भागता है तो उसके साथ पर्टिकुलर शेयर भी भागता है, क्योंकि शेयर में भी हम देख सकते हैं बहुत ही अच्छा पैटर्न बन रहा है। तो अब मैं जल्दी से आपको इसका बता देता हूँ टारगेट स्टॉप लॉस और कब तक ये टारगेट अचीव हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने ये लिया, ये इसके पोल के एकदम बॉटम से एकदम टॉप तक, और उसके बाद यहाँ पे यहाँ पे हम अलग अलग तरह से स्टॉप लॉस ले सकते हैं। पहले मैं आपको टारगेट बता देता हूँ। यहाँ से इस लाइन के यहाँ से अगर हम देखें तो हमारा हम 200 ले सकते हैं, और एच ग्रीन कलर। और स्टॉप लॉस अगर मैं आपको बताऊं, तो स्टॉप लॉस इसमें जब हम गैन प्राइस के इतने आसपास हो और उसको ब्रेकआउट भी दे, और तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अगर गैन प्राइस के नीचे 3 कैंडल्स क्लोज होती है तब हम उसे स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो हम यहाँ कहीं मान लेते हैं 3 कैंडल आपकी यहाँ कहीं क्लोज होती है, अभी वो हम बता नहीं सकते। तो यहाँ मान लेते हैं ऑल्ट एच मैं कर देता हूँ। ये देखिए रेड कलर, उम्मीद करेंगे यहाँ ना आ जाए स्टॉक। तो ये आपका हो गया, यहाँ से ये स्टॉप लॉस ये टारगेट। और मानते हैं आप, इसके बाद मान लीजिए कि ये रिटेस्ट कर गया 2 बार, काफी अच्छा, और गैन प्राइस के आसपास ही है, ब्रेकआउट दे ही चुका है। मान लीजिए यहाँ कहीं ग्रीन कैंडल खुलती है अगली,
क्योंकि हम कंफर्मेशन के बाद ही स्टॉक बाय करेंगे। मान लेते हैं हम यहाँ कहीं लेते हैं, तो यहाँ से भी अच्छा खासा 4 के अराउंड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, विच इज़ अ गुड थिंग टू बाय, क्योंकि साथ में हमें सेक्टर का भी कॉन्फिडेंस है, सेक्टर का भी सपोर्ट है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पीएसयू बैंक की रैली के चांसेस हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि फंडामेंटल्स कितने सपोर्ट कर रहे हैं। इसका पी हम कंपेयर करेंगे, क्योंकि ऐसे किसी एक का नहीं देखना चाहिए पर्टिकुलर स्टॉक का, क्योंकि पूरे सेक्टर पे डिपेंड करता है। जैसे एसबीआई देखे, वो थोड़ा ओवर वैल्यूड है बाकी का कंपैरिजन में, जो इसमें लीडर है इस सेक्टर का। बाकियों का अराउंड 7-8 के अराउंड ही है, और हमारा कैनरा बैंक का भी 7 अराउंड ही है। तो अगर ये पूरा पीएसयू सेक्टर रैली करेगा, रैली आएगी इस पूरे में, तो उसके साथ कैनरा बैंक में भी आएगी। तो क्योंकि कैनरा बैंक में भी बहुत ही अच्छा पैटर्न बन रहा है, तो ये पूरा ही ऊपर जाएगा। तो मीडियन पीई भी ऊपर जाएगा, तो इसका मतलब ये एक अच्छा लेवल है पीई का। उसके बाद अगर हम देखें, रेवेन्यू हमारा क्वार्टरली बेसिस पे अच्छे लेवल पे बढ़ रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर और ईयर हम देखें तो 10, 7, 8 अच्छी है ये ग्रोथ, कम नहीं है। कैनरा बैंक अच्छा बैंक है काफ़ी, इसका रिजल्ट भी आ रहा है 29 जैन को, उससे भी काफ़ी फर्क पड़ेगा। क्या पता उससे ही एक अच्छा रीटेस्ट के बाद एक अच्छी कंफर्मेशन कैंडल आए, जिसके बाद हम बाय कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, बहुत बार ऐसा होता भी है, कंफर्मेशन आए। और उसके बाद ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ भी अच्छी है, 10 आई थी, उससे पहले भी 20 से अबव है, काफ़ी अच्छी। टीटीएम की भी हम देख सकते हैं, अच्छी रेवेन्यू है। नेट प्रॉफिट भी हमारा अच्छा है, देखें बीच में नेगेटिव गया था कोरोना के टाइम, बहुत पहले की बात है। उसके बाद हम देखें, ये काफ़ी अच्छा 11,000 17,000 करोड़, टीटीएम में भी उससे ऊपर ही है, बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद अगर हम देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत मैटर करता है, प्रोमोटर सेम ही है, फिक्स्ड है, वो भी अच्छी चीज़ है। एफ आई आईज अगर हम देखें तो 2023 मार्च में 8.95 था, अराउंड 9, और अब वो 14.61 हो चुका है, बहुत अच्छी बात है। एफ आई आईज बढ़े हैं, देखिए 11.89 से 14.61, एफ आई आईज को दिख रहा है कि यहाँ पे प्रॉफिट है काफ़ी अच्छा। डी आई आईज कम हुए हैं, बट वो एफ आई आईज में शिफ्ट हुआ है तो फर्क नहीं पड़ता, पब्लिक उतनी ही है। इसका मतलब कि जो हमारे स्ट्रॉन्ग हैंड्स हैं, उन पे काफ़ी ज़्यादा शेयर है। देखिए वीक हैंड से पब्लिक होती है, वो सिर्फ 12% है, बाकी अराउंड 88% हमारे स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो ऑल इन ऑल मैंने आपको बताया कि कैनरा बैंक में कितना अच्छा फ्लैग पैटर्न बन रहा है। उसके बाद मैंने आपको टारगेट स्टॉप लॉस सब सेट करके दिखाया, 200 के अराउंड टारगेट है, स्टॉप लॉस 150 के अराउंड है। अब कंफर्मेशन कैंडल का वेट जरूर करेंगे, बिना उसके बाय नहीं करना चाहिए, यही सजेशन रहेगी। और साथ में ही कि जो पूरा सेक्टर है पीएसयू बैंक इंडेक्स का मैंने चार्ट दिखाया, जिसमें फ्लैग पैटर्न दो दो एक साथ फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है, उसके बाद रीटेस्ट भी आया है, एक बड़े अच्छे अपमूवर या फिर रैली के काफी अच्छे चांसेस है। उसके साथ मैंने फंडामेंटल्स भी दिखाए। तो इन द एंड मैं यही कहूंगा कि ये सब स्टडी पर्पस के लिए था, यहाँ पे कुछ भी रिकमेंडेशन पर्पस के लिए नहीं था। आप ऐसे ही सीखते रहे, और बाकी स्टॉक्स में भी लगाए, काफी सारे पीएसयू बैंक्स के ही ऐसी चार्ट्स बन रहे हैं, आप वहां भी देखिए, वहां भी आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। इन द एंड अपने हिसाब से आप सीखें, और अपने हिसाब से ही इन्वेस्ट करें, क्योंकि इन द एंड प्रॉफिट भी आपका है, लॉस भी आपका ही है। सो थैंक यू वेरी मच।